हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आज का टॉपिक है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स के यहाँ पर हम सारे ही टॉपिक अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने जो आपको सिलेबस बताया था, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं देन आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पर पूरा कंप्लीट होने वाला है। सो जो भी आपके टॉपिक्स थे वो यहाँ पर हम सारे ही कंप्लीट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट इन रीसेंट ईयर एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के क्या ट्रेंड्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेंगे। आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इजीली आपके समझ में आ जाने वाला है, बस वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से समझना। इंडियन पॉलिसी मेकर बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ ट्रिकल डाउन। इंडिया के जो पॉलिसी मेकर है वो किस चीज में बिलीव करते हैं, जो ट्रिकल डाउन की थ्योरी है। ट्रिकल डाउन की थ्योरी क्या है वो हम देखेंगे। दैट इज इफ द नेशनल इनकम ग्रोज एट अ हाई रेट दिस विल percolate to the poorer section of the economy and their standard of living will also increase। इंडिया में जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो जो पॉलिसी मेकर है वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि जो नेशनल इनकम ग्रो हो रही है, नेशनल इनकम बहुत ज्यादा हाई रेट पे ग्रो हो रही है, तो इसका जो बेनिफिट है वो जो कंट्री के पुअरर सेक्शन है, इकोनॉमी के पुअरर सेक्शन है, उनको मिलना चाहिए एंड उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई हो, इससे इंक्रीज हो। ठीक है, ट्रिकल डाउन की थ्योरी ये है कि जो भी बेनिफिट हो रहे हैं, ठीक है, अपर सेक्शन को जो भी बेनिफिट हो रहे हैं, जो भी प्रॉफिट रिसीव हो रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो पुअरर सेक्शन को भी मिलना चाहिए। It was realized that the benefit of economic growth did not reach the deprived section of economy like scheduled caste, scheduled tribes, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। यहाँ पर ये चीज रियलाइज की गई कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसका जो बेनिफिट है तो वो डेप्राइव सेक्शंस तक नहीं पहुंच रहा है। अब डेप्राइव सेक्शन में हमारे कौन कौन से लोग आते हैं, एसटीज, ठीक है, स्केड्यूल्ड कास्ट के जो लोग होते हैं, एसटीज यानी कि स्केड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं, माइनॉरिटीज में जो लोग आते हैं और वुमेन्स जो होती हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो भी कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी है, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंडिया में अगर जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में जिस भी तरीके से वहां पर बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, जो भी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, तो उस ग्रोथ का जो पार्ट है, उस ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो इकोनॉमी के लोगों को मिलना चाहिए। इकोनॉमी के जो डेप्राइव सेक्शन है, जो पुअरर सेक्शन है, उनको मिलना चाहिए। ठीक है, It means economic growth that create employment opportunity and help in reducing poverty। अब वो किस तरीके से मिलना चाहिए, ठीक है, कि जो बेनिफिट है वो किस तरीके से मिलना चाहिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भाई कि जो भी हमारी कंट्री में लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, उनको रोजगार दें, ठीक है, रोजगार की अपॉर्चुनिटी दें। और जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का मतलब गरीबी जो है, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पॉवर्टी में जीते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। तो पॉवर्टी को रिड्यूस करे, कम करे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी हो रही है उसका मतलब यह है कि पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ होना। तो जो भी पुअर सेक्शन है, जो भी लो सेक्शन है, जो भी गरीब लोग हैं, उनको थोड़ा सा उसका बेनिफिट मिले, जो भी इकोनॉमी है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हेल्प कर सकती है पुअर सेक्शन की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देके एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करके। ये होगी हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड देन हम देखेंगे इट आइडेंटिफाइज 7 थ्रस्ट एरिया टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। दे आर एज अंडर। इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आपको 7 एरियाज दे रखे हैं कि किस तरीके से हम इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग फॉर रैपिड ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसे अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम बेनिफिट दे सकते हैं, किस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कि पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन मतलब कि जो गरीबी है उस गरीबी को देखो भाई खत्म तो नहीं हो सकती, ठीक है,
है, खत्म तो नहीं हो सकती, कोशिश करें उसको कम से कम करने का, रिड्यूस करने का। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। एंड देन सेकेंड इज एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज। अब इसेंशियल सर्विसेज में हमारी क्या आती है, इसेंशियल सर्विसेज में हमारा फूड आ जाएगा, ठीक है, एंड वाटर आ जाएगा, ठीक, कि जो भी इसेंशियल सर्विसेज है, एंड यहाँ पर हमारा शेल्टर आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा। तो जो भी इसेंशियल सर्विसेज हैं उनका एक्सेस हो लोगों के पास, वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। एंड देन थर्ड इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस मतलब कि जो भी हमारी सोसाइटी है उसमें कई सारे ऐसे लीगल प्रोविजंस होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं जिससे उनको जस्टिस दिया जाए एंड एम्पावरमेंट किया जाए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाए, जैसे हमारा जो भी इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी तरीके से हमें इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है। इन्वायरमेंट में जो भी बायोडाइवर्सिटीज है, जो भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उन सबको यहाँ पर अटेंशन दी जाए, ठीक है। सो इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंक्लूसिव ग्रोथ में। एंड देन जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी मतलब मेल फीमेल, ठीक है, लड़का लड़की। एंड ये जो हमारा आता है जेंडर इक्विटी, तो दोनों को जो है वो इक्वालिटी दी जाए, समान उनको देखा जाए, एक सा माना जाए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है गवर्नेंस। गवर्नेंस में आ जाएगा कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए गए हैं, तो उन राइट्स को अकाउंटेबल होना कि जो वो सारे राइट्स बनाए गए हैं वो सबको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो गुड क्वालिटी और लाइबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसेंशियल है किसी भी बैकवर्ड एरिया की कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। जो भी प्लान बनाया जाए उसमें जो रोड्स हैं एंड जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, वो सारी वहां पर अच्छी की जाए, वो हमारी सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं। सो ये कुछ हमारे एरियाज हैं जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। अभी हमने देखा इंक्लूसिव ग्रोथ, अब ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट द सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंजॉय। सिंपल सा मीनिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट का कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो होता है कि किसी भी कंट्री के जो सिटीजन है वो कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो उनका डेवलपमेंट कहलाता है। इट इज अ कॉन्सेप्ट वाइडर देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ठीक है। वाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? Economic development refer to improvement in the material well-being. The concept of human development encompasses to the health educational status of a population and thus has a wider significance. Economic development जो है उसमें यह है कि improvement हो जो भी materials हैं well-being के, कि अच्छे से life गुजारने के जो भी material हैं उसमें improvement हो और better कर सके। और जो human development है, human development में जैसे health आ गया, educational status आ गया, population आ गया, ठीक है। पॉपुलेशन की जो भी पॉपुलेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसमें हेल्थ आ जाएगा, एजुकेशनल स्टेटस आ जाएगा, जो भी सारी पॉपुलेशन है पूरी कंट्री की, तो उसमें एक वाइडर सिग्निफिकेंस होता है उसका, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइस एंड लेवल ऑफ वेल-बीइंग दे अचीव। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों की चॉइस जो है एंड लेवल जो है उनका वेलबींग का, वो जो जिसको अचीव करते हैं। जैसे भाई कि हर एक की इच्छा होती है, हर एक की मतलब ख्वाहिश होती है कि उसको एक अच्छा घर हो, खाने पीने को अच्छी फैसिलिटी हो, ठीक है, एंड क्लोथ्स अच्छे हों, उसकी अच्छी एजुकेशन हो। तो ये सारी चीजें हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। तो अच्छे से वो जी रहा है, अच्छी अपनी लाइफ गुजार रहा है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर टू 3 essential choice that make for better life they are as under। देखो, अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे कि जो भी इसेंशियल, जो भी इंपॉर्टेंट चॉइस होती हैं एक लाइफ को बेटर बनाने के लिए, वो क्या चीजें होती हैं? फर्स्ट वन इज अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। भाई कितना भी पैसा है, आपके पास अपना घर है, बहुत सारे कपड़े हैं पहनने को, बहुत सारी चीजें हैं खाने पीने को, बट आप हेल्दी नहीं हो, ठीक है, आप हर टाइम बीमार रहते हो,
तो वो सारी चीजें जो है वो उसके लिए मैटर नहीं करती है। तो एक हेल्दी लाइफ होना भी जरूरी है। एक्सेस टू नॉलेज, नॉलेज का एक्सेस होना जरूरी है, एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेज जैसे हमारा हाउस हो गया, फूड हो गया, क्लॉथ, तो ये सारे रिसोर्सेज की एक्सेस होना एक अच्छी लाइफ के लिए जरूरी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, टेकन इनटू कंसिडरेशन द अबव थ्री वेरिएबल्स द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अमंग इट्स मेंबर। अब यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स हमने अभी पढ़े, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा चलाया गया जिसमें ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें ये देखा जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो हुआ वो किस लेवल पे हुआ, उसको मेजर किया जाएगा। इसके जो भी मेंबर्स होंगे, यूएनडीपी के जो भी मेंबर हैं, तो उनका ये देखा जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किस लेवल से वहां पर इंक्रीज हुआ। द इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड एज अंडर। अब वो इंडेक्स कैसे होगा, फर्स्ट वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, क्योंकि फर्स्ट वन जो है वो हेल्दी लाइफ का है। तो हेल्दी लाइफ यहां पर क्या बोला है, हेल्दी लाइफ के लिए हम कौन सा इंडेक्स बनाएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इज मेजर एज द रिलेटिव अचीवमेंट ऑफ द कंट्री विज हाईएस्ट एंड लोएस्ट अचीवर अमंग यूएन मेंबर नेशन। यूएन मेंबर जो थे, जो भी नेशन थे यूएन मेंबर्स, तो उसमें यहाँ पर बताया गया है कि ये मेजर किया जाएगा कि क्या रिलेटिव अचीवमेंट हुआ है कंट्री का। ठीक है, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस लोएस्ट अमंग यूएन मेंबर्स, कि इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और लोएस्ट जो है यूएन मेंबर की, वो माइनस कर देंगे हाईएस्ट अमंग यूएन मेंबर, यूएन मेंबर में जो हाईएस्ट है, एंड माइनस लोएस्ट अमंग यूएन मेंबर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने ये बनाया था यूएनडीपी प्रोग्राम, तो इसलिए यहाँ पर यूएन मेंबर की बात कही गई है। देन सेकंड था नॉलेज का। तो नॉलेज कैसे होगी, एजुकेशन से। सो यहाँ पर एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स बनाया गया। दिस इंडेक्स इज ऑल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल पैरामीटर्स अमंग यूएन मेंबर इन द केस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो देखो, दूसरी चीज यहां पर थी कि एजुकेशन से एक्सेस होनी चाहिए। एजुकेशन एक्सेस कैसे होगी, उसके लिए एजुकेशन इंडेक्स बनाया गया कि ये कैलकुलेट करना कि क्या हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल है एजुकेशनल पैरामीटर्स का यूएन मेंबर्स जो भी हैं, तो उसको किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, एडल्ट लिटरेसी रेट इन मेंबर कंट्री माइनस मिनिमम लिटरेसी रेट, कि जो भी एडल्ट्स हैं, ठीक है, एडल्ट्स में जो भी लिटरेसी का रेट है, लिटरेसी मतलब कि कितने पढ़े लिखे हैं लोग, वो लिटरेसी रेट कहलाता है। ठीक है, सो मेंबर कंट्री जो है उनका देखा जाएगा माइनस जो मिनिमम लिटरेसी रेट होगा, मैक्सिमम लिटरेसी रेट अमंग यूएन मेंबर कंट्रीज माइनस मिनिमम लिटरेसी रेट। सो इस तरीके से एजुकेशन इंडेक्स निकालेंगे। एंड देन थर्ड था हमारा यहाँ पर जीडीपी इंडेक्स, रिसोर्सेज का। ठीक है, रिसोर्सेज मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं लाइफ को अच्छा करने के लिए। दिस इंडेक्स मेजर द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ यूएन मेंबर कंट्री इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब कि जो भी रिसोर्सेज है, कोई एक पर्टिकुलर फैमिली की अगर बात करें तो वो क्या क्या चीजें अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज कर रही है, खरीद रही है। ठीक है, तो वो परचेजिंग पावर पैरिटी में आ जाएगा। एंड जो भी चीजें, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं कंट्री में, जो भी सेल होती है, तो वो हमारी जीडीपी में आ जाती है। अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, लॉग ऑफ पीपीपी जीडीपी ऑफ मेंबर, मतलब यूएन नेशन के जो मेंबर्स थे, एंड माइनस लॉग 100, लॉग ऑफ मैक्सिमम जीडीपी माइनस लॉग 100। इस तरीके से हम जीडीपी इंडेक्स निकालेंगे। सो तीनों पॉइंट समझ में आ गए। यूएनडीपी ने जो प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम में तीनों जो यहाँ पर बात कही गई है, फर्स्ट वन इज यहाँ पर दिया था कि हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आ जाएगा। सेकेंड वन वॉज कि यहाँ पर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेस टू नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तो नॉलेज इंसान को कहाँ से मिलती है, एजुकेशन से। ठीक है, एंड थर्ड वन वॉज कि जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी इंडेक्स से। द वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एग्जामिन देयर एफिशिएंसी इन इंप्रूविंग द लिविंग कंडीशन ऑफ द मासेस। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट कर सके, एंड ये चीज एग्जामाइन कर सके कि जो लाइफ है लोगों की, जो लिविंग कंडीशन है, वो किस तरीके से इंप्रूव हो रही है, उसमें कैसे एफिशिएंसी आ रही है। तो फर्स्ट वन वाज एजुकेशन। एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, तो उसमें एजुकेशन गवर्नमेंट ने किस तरीके से प्रमोट की, कैसे करके हम कंट्री की एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
नेक्स्ट जो है उसमें लिविंग कंडीशन जो है वो लोगों की अच्छी हो सके। सो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट की जाती हैं जिससे एजुकेशन जो है वो बेटर हो सके। बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई। सो उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम देखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान नाम सुना होगा, SSA, जो एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लाई जाती है हमारे इंडिया में। वॉज इंट्रोड्यूस इन 2001 टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल। जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, तो वो 2001 में लाया गया। उसमें क्या होता है, सब जो हमारी पूरी कंट्री है, पूरी कंट्री के कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा वहां पर फ्री एजुकेशन ले सकता है एंड ये एजुकेशन कंपलसरी है सबके लिए। Then second one is जन शिक्षण संस्थान. The government opened 194 centers to provide vocational training to non-literate laborer and backward section of the society. अब देखो जन शिक्षण संस्थान किन लोगों के लिए खोले गए? गवर्नमेंट ने 194 सेंटर यहाँ पर ओपन किए, ठीक है। 194 सेंटर ओपन किए किसके लिए? कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके उन लोगों के लिए जो नॉन लिटरेट है। नॉन लिटरेट मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, ऐसे लेबर जो मतलब जो लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई कि जो बैकवर्ड सोसाइटी के लोग हैं किस तरीके से काम करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि सिखाना चीजों को कि किस तरीके से करनी है, ठीक है। सो वो जन शिक्षण संस्थान उसके लिए बनाए गए। एंड थर्ड वन, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या होती है? द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस स्कीम टू कवर ऑल द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन द कंट्री। प्राइमरी स्कूल से देखे होंगे, उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि लंच मिलता है बच्चों को, ठीक है, खाना मिलता है एंड वहां पर बहुत सारी चीजें खाने की भी मिलती है। तो मिड डे मील स्कीम जो है गवर्नमेंट ने इसलिए चलाई कि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उनको वहां पर स्कूल में खाना प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। जो भी उनका खाने की व्यवस्था है वो वहां पर कराई जाती है। तो कंट्री में जितने भी बच्चे हैं वो जो भी वहां पर फ्री एजुकेशन लेने जाते हैं तो उनके लिए वहां पर मिड डे मील का वो एक स्कीम बनाई गई कि उनको मिड डे मील वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट की जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ग्रो हो सके, ठीक है। एंड देन सेकंड इज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए क्या किया गया? एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर फैसिलिटीज। भाई जाहिर सी बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी जो हेल्दी लाइफ का जो हमने पॉइंट पढ़ा है, तो हेल्दी लाइफ कैसे होगी? हेल्थ केयर और फैमिली वेलफेयर फैसिलिटीज से। They directly impact on the quality of life. In case also India still has much to be done. इस फील्ड में भी इंडिया ने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं एंड वो चीजें हम देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर में क्या क्या इनिशिएट किया है। फॉलोइंग आर द मेजर डेवलपमेंट इन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फैसिलिटीज इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ और फैमिली वेलफेयर फैसिलिटीज के लिए क्या मेजर डेवलपमेंट हुए हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 एम्ड एट प्रोवाइडिंग एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ फॉर पॉपुलेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई 2002 में एंड इसका एम ये था कि जो भी पॉपुलेशन है उसको गुड हेल्थ प्रोवाइड की जाए। And second one, the National AIDS Control Policy 2002 provide for antiretroviral treatment ART by 52 government hospitals। और जो AIDS हमारी यहाँ पर एक डिजीज होती है उसके लिए नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी बनाई गई जिससे एड्स को कंट्रोल किया जा सके एंड उसमें एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता था ART, जो कि 52 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जाता है। एंड थर्ड वन, National Rural Health Mission was launched in 2005 to ensure greater access to public healthcare facility to rural पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन मतलब कि जो हमारे गांव वाला जो एरिया होता है, ठीक है, विलेजेस जो होते हैं वहां पर वहां की जो पॉपुलेशन, सो उनके लिए 2005 में ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया जिससे जो है उनको एक्सेस मिल सके कि पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जा सके ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सो ये हो गए हमारे हेल्थ से रिलेटेड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट इन रीसेंट ईयर एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो रीसेंट ईयर में उसका क्या ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि कितने सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट मिला है और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो क्या है। सो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट। सिंस 1991 इंडिया एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। दो सेक्टर होते हैं हमारे इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक तो इनफॉर्मल सेक्टर में प्रोवाइड किया जाता है, एक फॉर्मल सेक्टर में प्रोवाइड किया जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर रेफर टू दोज एक्टिविटी वेयर अ फॉर्मल ट्रेनिंग इज नॉट देयर। यहाँ पर क्या बोला है कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसमें फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, मतलब जिसको जो काम आता है ऐसे ही कर लेता है, वो एम्प्लॉयमेंट हो गया हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का। इट इंक्लूड ट्रेनी यूनिट्स एंगेज इन प्रोडक्शन बट देयर एक्टिविटीज आर नॉट रिकॉर्डेड। छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, ये ऐसी यूनिट होती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स जो प्रोडक्शन करती हैं, बट उनकी एक्टिविटीज जो होती हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती हैं, रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती, प्रोटेक्टेड और रेगुलेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, एंड ना ही प्रोटेक्टेड होती है और ना ही रेगुलेटेड होती है पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से। जैसे स्ट्रीट वेंडिंग हो गई या फूड प्रोसेसिंग हो गई, टेलरिंग हो गई, आर सम ऑफ द इनफॉर्मल एक्टिविटीज। ये सारी हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल एक्टिविटीज है, ठीक है। इसमें कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं कराई जाती। फॉर्मल सेक्टर रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज रेगुलेटेड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। अब फॉर्मल सेक्टर कौन से होंगे? फॉर्मल सेक्टर वो होते हैं जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा या पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। अब हम देखेंगे ट्रेंड्स क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के। तो अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें, पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर 1991 में 71.3 देखोगे एंड देन 2012 में जाकर 60.5 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। एंड प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं 28.7 था एंड देन आप देखोगे ईयर बाय ईयर, सो यहाँ पर 39.5 हो गया। 39.5 इट मीन्स कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। एंड टोटल ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें सो यहाँ पर इतना इंक्रीज हुआ है 237 से 289, ठीक है। सो इस तरीके से हम देखते हैं ट्रेंड की पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से चलता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है। आप कोई सी डिग्री लेके बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, तो वो जो है वहां पर इंपॉर्टेंस उसकी है ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। तो जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हैं, जो अनपढ़ हैं वो भी अनएम्प्लॉयड है। तो द मोस्ट प्रॉब्लम दैट इज फेसिंग इंडिया इज अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। इट कॉज अनयूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सोशल टेंशन। ये क्या करता है, इस किसकी वजह से होता है? जो अनयूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज है, पॉवर्टी हो रही है, डेप्रिवेशन हो रहा है या सोशल टेंशन हो रही है। जैसे फर्स्ट इसमें आ जाएगा हमारा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल मतलब कि जो हमारे विलेज एरियाज होते हैं। इन रूरल एरियाज देयर इज एम्प्लॉयमेंट ओनली ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर व्हेन एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर गोइंग ऑन। जो गांव वाले एरिया होते हैं उसमें क्या होता है, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग एंगेज होते हैं तो वो क्या करते हैं, अब भाई एक जो फसल होती है, ठीक है, क्रॉप लगा रहे हैं, तो अगर उसका 3 to 4 मंथ का टाइम है, तो जब उसका लगाने का टाइम है, अगर 1 मंथ टाइम है उसका, तो वो उस टाइम में एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। फिर उसके बाद जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी 3 महीने बाद जाके, तब उसमें एम्प्लॉयमेंट होगा। तो यहाँ पर 2 से 3 मंथ जो हो रहे हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब पूरे साल में जितने भी मंथ में वहां पर एग्रीकल्चर ऑपरेशन चलते हैं वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। द रेस्ट ऑफ द ईयर पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड। और जो बाकी का टाइम बचता है ईयर में, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उसमें, ठीक है। दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम कह सकते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, कि कुछ टाइम तक जो है एम्प्लॉयमेंट रहा, कुछ टाइम तक एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एंड देन सेकंड, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनलाइक इन रूरल एरियाज, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज ओपन एंड अनडिस्गाइज्ड। अर्बन एम्प्लॉयमेंट मतलब जो शहरी एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे हम कहें कि पढ़े लिखे लोग जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, इज ओपन और अनडिस्गाइज्ड। दिस प्रॉब्लम इज द सोर्स ऑफ मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक टेंशन। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक टेंशंस की वजह है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट among the educated is another major problem in urban area। भाई जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी तो चलो ठीक है, मानते हैं कि अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, पढ़ा नहीं, कहाँ जॉब करें, क्या करें। बट जो एजुकेटेड है कि भाई आपने BCom कर लिया, MCom कर लिया, ठीक है,
एंड MBA कर लिया, BTech कर लिया, तो उसके बाद भी आपकी जॉब नहीं है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम एंड वोकेशनल एजुकेशन, मैनी एजुकेटेड यूथ फेल टू ऑब्टेन जॉब्स, दिस देन रिजल्ट इन द वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब क्या होता है भाई, डिग्री तो ले ली, उसके बाद जो प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम था वो आपको नहीं मिला, वोकेशनल एजुकेशन थी वो आपको नहीं मिली, तो इसकी वजह से बहुत सारे एजुकेटेड यूथ जो होते हैं वो अपनी जॉब पाने में फेल हो जाते हैं। एंड इसी की वजह से ये हमारा क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है। ठीक है, कि भाई जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए, उनको उस फील्ड में वर्क दिया जाए तो वो अच्छा करेंगे, बट जब उनको जॉब ही नहीं मिल रही है तो वो क्या करेंगे, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज हो रही है। ठीक है, सो ये कुछ हमारी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। एंड देन नेक्स्ट देखेंगे मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने बहुत सारे इन चीजों को देखते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए जिससे लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड वेरियस मेजर टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द नीडी फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रमोट किया जाए, एंड बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे जो जरूरतमंद है, जिनको जॉब्स की जरूरत है, उनके लिए ये हेल्पफुल हो सके। सो ये कुछ आपको यहाँ पर गिवन है कि ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने किए हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सेकेंड वन है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये है अर्बन्स के लिए। ठीक है, एंड थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, एंड फोर्थ वन इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये जो हमारा मनरेगा जो एक्ट है 100 डेज, जिसमें बोला जाता है कि 100 डेज आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी होती है। ठीक है, 100 डेज गारंटी होती है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट लेके आती है अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए, जिससे वो उसका यूज कर सके, उसकी हेल्प से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देख सके। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने देखा इंक्लूसिव ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले हमने देखा इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, एंड देन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स देखे, एंड क्या क्या पॉइंट हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में होते हैं, ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या ट्रेंड्स है, और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, और गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उसने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स यहाँ पर लाए हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।